लंबे इंतजार के बाद आखिरकार विष्णुदेव साय सरकार ने निगम मंडल और प्राधिकरणों में नियुक्तियां शुरू कर दी है। इसकी पहली खेप में एमएलए लता उसेंडी बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष, एमएलए गोमती साय उपाध्यक्ष सरगुजा विकास प्राधिकरण, एमएलए गुरु खुशवंत साहिब उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, एमएलए ललित चंद्राकर उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, एमएलए प्रणव वरपच्ची उपाध्यक्ष मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। जिन विधायकों की नियुक्तियां इन पदों पर हुई है वो सरकार का आभार जता रहे हैं, साथ ही दी गई जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन का दावा भी कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से लगातार चर्चाएं होते रहती हैं और मुख्यमंत्री जी भी लगातार विशेष रूप से जो जिन समाजों को विकास के मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया, पिछली सरकार में जिनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया, उसके बारे में हमेशा वो चर्चा करते रहते हैं और उनकी एक सोच है कि हर कोई को विकास के धारा में जोड़ा जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। इसके लिए लगातार वो योजनाएं लेकर भी आ रहे हैं और जहां भी जाते हैं तो जब भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों का अगर कोई मांग आता है तो उसको तत्काल पूरा करते हैं और उनके विकास के लिए उनको जोड़ते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। और जो ये प्राधिकरण है अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, जिसके माध्यम से जहां समाज की बहुल्यता होती है अनुसूचित जाति की, वहां पे विकास जाएगा तो निश्चित है और अच्छे से उस क्षेत्र का विकास होगा, समाज का विकास होगा और आगे बढ़ेंगे लोग। साय सरकार की इन राजनीतिक नियुक्तियों पर सियासत भी तेज है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्राधिकरणों के पावर को अपने पास रखा है। कांग्रेस सरकार में बस्तर और सरगुजा के नेता प्राधिकरणों के अध्यक्ष थे। सरकार संभागों का पैसा रायपुर लाना चाहती है, इसीलिए उपाध्यक्ष बना रही है। सरकार ने उन प्राधिकरण के पावर को अपने पास रख लिया मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री सेंट्रलाइज नहीं थे, लेकिन सरकार आने के बाद पूरे पावर को अपने पास रख लिए और सिर्फ उपाध्यक्ष बना रहे हैं। आखिर ये खानापूर्ति का काम है। मतलब आप बस्तर प्राधिकरण का बस्तर का पैसा को आप रायपुर लाना चाहते हो और पूरे पैसा को सेंट्रलाइज कर आप यहाँ लाना चाह रहे हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि प्राधिकरण की नियुक्ति हुई है। बहरहाल सरकार ने 5 विकास प्राधिकरणों में ही नियुक्ति की है, लेकिन पहली सूची में ही वरिष्ठों की जगह युवा विधायकों को ही तरजीह दी गई है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि अन्य विकास प्राधिकरणों और निगम मंडलों में किसकी किस्मत का ताला खुलता है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। प्राधिकरणों पर पॉलिटिक्स। जी हां, छत्तीसगढ़ में प्राधिकरणों की नियुक्ति कर दी गई है। आपको बता दें कि निगम मंडल आयोग और प्राधिकरण में नियुक्तियों की आग पर कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये सियासत जो है अब बुझती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगा रही थी कांग्रेस कितनी देरी आखिर की हो, तो कहीं ना कहीं इस पर विराम लगता, लेकिन एक बार फिर से सियासत तेज हो चुकी है। दरअसल जवाब ये भी अब है कि प्राधिकरण में नियुक्ति के बाद जल्द निगम मंडल और आयोग में भी नए प्रभार सौंप दिए जाएंगे, लेकिन सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि ऐसा कब होगा। 5 अहम प्राधिकरणों में उपाध्यक्ष पद का प्रभार विधायकों को सौंप दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश दिया है, मुख्यमंत्री ने अपना विशेषाधिकार जमाते हुए नियुक्तियां भी कर दी है। लेकिन इसी के साथ एक चीज ये भी देखी जा रही है कि सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण का नियुक्तियों में खासा ध्यान रखा गया है और इस मुद्दे को लेकर सियासत भी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में गर्माती हुई नजर आ रही है। आखिर क्यों छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे पर सियासत हो रही है, इसे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। विधायकों को प्राधिकरणों में उपाध्यक्ष बनाने के क्या है मायने? विधायकों की ताजपोशी से सद गए क्षेत्रीय और जाति समीकरण। विधायकों को क्यों नहीं मिली प्राधिकरणों के अध्यक्ष की कुर्सी? निगम मंडलों की नियुक्तियों में किसकी लगेगी आखिर लॉटरी? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से विमल चोपड़ा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हमारे साथ नितिन भंसाली जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो सबसे पहले विमल जी, आप ही के पास आना चाहूंगी मैं। ठीक है, लगातार सवाल उठा रहा था विपक्ष के आखिर ये नियुक्तियां कब की जाएगी, देर आए दुरुस्त आए। आज प्राधिकरणों में नियुक्तियां कर दी गई है, लेकिन अब भी तमाम तरह के सवाल है कि आखिर विधायक को क्यों उपाध्यक्ष बनाया गया है। कहीं जातिगत समीकरण साधने का तो मन बीजेपी ने नहीं बना लिया है। देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने ये बड़ी अच्छी बात है और मैं सभी को बधाई भी देता हूं।
कि उनको एक नई जिम्मेदारी मिले। और मैं कांग्रेस के दीपक बैज जी का अभी वक्तव्य सुन रहा था कि सरकार पैसा जो है रायपुर लाना चाहती है। दीपक बैज जी विधायक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन थोड़ी समझ होनी चाहिए उनको कि इन प्राधिकरणों को पैसा कौन देगा? मुख्यमंत्री देंगे, चाहे वो अध्यक्ष रहे चाहे ना रहे। भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे तो ऐसा नहीं कि अध्यक्ष उन्होंने बना दिया तो अध्यक्ष को कोई कहीं से फंड आ जाता था, वो प्रदेश सरकार ही देती थी, लेकिन उस समय बड़ी दूरियां थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है उनका विधायक साथी रहे, पैसा मुख्यमंत्री जी देंगे। और यदि मुख्यमंत्री जी जाकर के वहां प्राधिकरण की बैठक में बैठेंगे तो समस्याओं का तत्काल निपटारा होगा, और जो समस्या आएगी वहां पर उसका निपटारा मुख्यमंत्री जी करेंगे। दैनंदिन कार्य जो है वहां के उपाध्यक्ष को करना है। तो इस प्रकार से एक जिसको कहेंगे हम बुद्धिहीन व्यक्ति जैसा वक्तव्य देना कि पैसा रायपुर लाना चाहते हैं। अरे चाहे मुख्यमंत्री उसमें अध्यक्ष रहे या कोई दूसरा अध्यक्ष रहे, पैसा तो सरकार को ही देना है और मुख्यमंत्री को देना है, वित्त विभाग को देना है। कोई स्वतंत्र रूप से उनकी कोई इनकम नहीं है, आय नहीं है प्राधिकरणों की, लेकिन सरकार के पैसे से ही बजट बनता है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ सभी लोगों को महत्व मिलेगा। यहाँ कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, जैसा आपने देखा होगा कि टी.एस. सिंहदेव जी और भूपेश बघेल जी सालों लड़ते रहे, स्वास्थ्य विभाग जो है ठप पड़ा रहा। स्वास्थ्य विभाग का कोई काम होता था तो मुख्यमंत्री जी कह देते थे कि बिना उनकी अनुमति के स्वास्थ्य विभाग में एक भी फाइल नहीं चलनी चाहिए थी। और आप जानते होंगे, सुने भी होंगे, हड़ताली कर्मचारियों को स्वास्थ्य मंत्री ये कहते थे ये मेरे बस की बात नहीं, मैंने फाइल भेज दी, आप जाइए मुख्यमंत्री से बात कीजिए। इस प्रकार से लड़ाई 5 साल चलती रहे और उसका परिणाम रहा कि जनता ने उस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया, द्वार दिखाया कि आप जाइए बाहर, आप काम नहीं कर सकते, आप सिर्फ लड़ाई कर सकते हैं। और आज जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर चुना है। ये कारण है कि भारतीय जनता पार्टी सामंजस्य के साथ चलने वाली पार्टी है। वो विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, चाहे हमारी पार्टी का कार्यकर्ता हो, सब में सामंजस्य है, सब मिल करके काम करते हैं। और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो वादे की तरफ पूरा करने के कदम जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक विधायक उठा रहा है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ नितिन जी से। नितिन जी देखिए, विमल जी सामंजस्य की बात कर रहे थे, सामंजस्य से ये भी याद आ गया कि अगर कांग्रेस की बात करें, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि विपक्ष में आने के बाद शायद ज्यादा ही सामंजस्य नजर आ रहा है आपकी पार्टी में, कि देखा जा रहा है कि 9 महीने की सरकार पर किस तरह से बार बार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सवाल तमाम तरह के दागे जा रहे हैं। नियुक्तियों को लेकर पहले आपका सवाल था कि नियुक्तियों में देरी हो रही है, अब नियुक्तियां हो गई, उसके बावजूद भी तमाम तरह के सवाल है। आखिर ऐसा क्यों? अगर देखा जाए आपके कार्यकाल में भी नियुक्तियों में देरी हुई थी, 1 साल का समय तो आपको भी लगा था ना, फिर आखिर ऐसा क्यों कि जब खुद के घर शीशे के वो फिर भी पत्थर मारे जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले विमल चोपड़ा जी की आवाज सही करवाइए, मैं उनकी बात को सुन ही नहीं पाया हूँ। अब मैं चुप था, कुछ बोलता तो शायद ये बोलते मैं बीच में बोल रहा हूँ। मैं तो अपनी बात पे आऊंगा सीधा। उन्होंने क्या बोला ये मुझे सुनाई नहीं दिया। आज 5 प्राधिकरणों में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार ने नियुक्तियां की। एमएलए लता उसेंडी को बस्तर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया, मंत्री बनाना था, इनको निपटा दिया। बहन एमएलए गोमती साय ये सांसद थी, इनको विधानसभा की टिकट दी, विधायक बनाया, मंत्री पद की प्रबल दावेदार थी, इनको भी निपटा दिया। गुरु खुशवंत साहब अनुसूचित जाति विभाग के जो इनको वो बनाया गया है प्राधिकरण का अध्यक्ष, एक्सीडेंटल एमएलए है, मैं इनको एक्सीडेंटल एमएलए कहता हूं। फिर आपके ललित चंद्राकर है, पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष, दुर्ग से कहीं से विधायक है, इनको कोई जानता नहीं, मैं भी नहीं जानता हूं कि ये एमएलए है। एक प्रणव मरपच्ची है कोई, इनको भी हम नहीं जानते, मरवाही से जीते, इनको मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया। इन सभी को उपाध्यक्ष बनाया गया और कांग्रेस की सरकार में स्थानीय विधायकों को अध्यक्ष और साथ में 2 विधायकों को उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो हमने ये देखा था, अभी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो पैसा जो है वो मुख्यमंत्री भेजते हैं, पैसा कहां से आता है, तो इन बातों का जवाब साफ तौर पर यह है
कि पैसा भले मुख्यमंत्री भेजते हैं तो मुख्यमंत्री वो पैसा अपने मामा या काका के घर से नहीं लाते हैं, वो हमारा ही पैसा है, टैक्स के रूप में जो हम लोग चुकाते हैं वही पैसा है जो वो भेजते हैं। लेकिन खरीदी करने का, विकास का जो एक फाइनेंशियल पावर होता है वो चेयरमैन के पास होता है, विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के पास होता है। तो इन सभी लोगों को विकास प्राधिकरणों का उपाध्यक्ष बना के निपटा दिया है। इसमें 2 तो एक्सीडेंटल एमएलए हैं और बाकी जो विधायकों के नाम में ले रहा हूं, लता हुसैनी, गोमती साय, इनके ऊपर तो मुझे सही बताऊं दया आती है कि किस पद पर थे, किस स्टेटस में थे और भारतीय जनता पार्टी ने ये हमारी बहनों के साथ देखिए नहीं लगता नितिन जी कि कहीं ना कहीं विपक्ष निजी मामलों में ज्यादा बोलता है बीजेपी के, चाहे बृजमोहन अग्रवाल जी की बात हो, अगर उन्होंने इस्तीफा दिया था विधायक पद से तब भी विपक्ष काफी बोला था कि उनके साथ तो अन्याय हुआ है, जबकि बृजमोहन अग्रवाल जी का तो सामंजस्य भी देखने को मिल रहा है पार्टी के साथ। इतने दिन निकल गए, इतने महीने निकल गए, खुशी मुझे अपनी बात पूरी करने दो, इतने महीने निकल गए, 2 मंत्री पद खाली हैं, क्यों नहीं भर पा रहे अभी तक? अभी विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों को बनाकर लॉलीपॉप दे दिया। मैं तो मेरे बड़े भाई विमल चोपड़ा जी बैठे राह देख रहा हूं कब इनको कौन से निगम मंडल आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। मैं तो सार्वजनिक रूप से बधाई देने भी जाऊंगा। तो ऐसे लोगों को महत्व भी मिलना चाहिए जो टीवी चैनल में लड़ भिड़ रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। तो और भी भाई कई कार्यकर्ता है जो राह देख कर बैठे हैं कि कब निगम मंडल आयोगों में नियुक्तियां होंगी, अध्यक्ष बनाएंगे, उपाध्यक्ष बनाएंगे, डायरेक्टर बनाएंगे, सदस्य बनाएंगे। ये सारी चीजें रुकी हुई है और अंतर कलह से जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरे अंतर कलह से जूझ रही है। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हुए विमल जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद अनिल जी के पास लौटूंगी। मैं नितिन जी की बात सुन रहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी नितिन जी से पूछ करके घोषणा करेगी कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना। जिस ललित चंद्राकर को ये बोल रहे थे कि अनजान व्यक्ति है, उसने इनके बड़े नेता को हराया है। पहले अपने पार्टी में देख लीजिए कि आपके पार्टी के बड़े नेताओं को हमारा एक अनजान कार्यकर्ता हरा रहा है। तो आप जान लीजिए कि आपके पार्टी के लोगों ने 5 साल क्या काम किया है। दूसरी बात जो है, जीते थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। इस प्रदेश का इतिहास आज भी ये कहता है कि इस प्रदेश में कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव जीता है तो वो डॉक्टर विमल चोपड़ा है। नहीं, तो आपकी एक पहचान थी पर इनकी तो कोई पहचान नहीं। धन्यवाद देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा कहना यह है कि अब किसको बनाए किसको नहीं बनाए ये कांग्रेस से नहीं पूछा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं को किस प्रकार जिम्मेदारी देनी है। यशवंत भाई को एक्सीडेंटल एमएलए बोल रहे हैं, किसको हराया उन्होंने? आपके बड़े भारी मंत्री थे, नगरीय विकास मंत्री। उनकी क्या हालत हुई आरंग में ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, और उनके क्या क्या किस्से थे ये भी बताने की जरूरत नहीं है। अभी आपका ये 9 महीने का समय आत्मचिंतन का है कि कांग्रेस चिंतन करे कि क्यों उसके बड़े बड़े नेता, आप भूपेश बघेल जी को देख लीजिए, वो लोकसभा का भी चुनाव हार गए जाकर के राजनांदगांव में। बहुत ताल ठोक रहे थे कि मैं वहां से जीतूंगा, लेकिन हमारे संतोष पांडे को भी आप अनजान कहेंगे, उनसे भी एक मुख्यमंत्री जी हार गए। तो आप ये मत बोलिए कि भाई आप किसको जानते हैं नहीं जानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का मामला है। हमारे यहाँ वो लड़ाई नहीं है जो सिंहदेव जी और भूपेश बघेल जी की थी, वो तो खुलेआम लड़ाई थे। वहां तो सिंहदेव जी बोलते थे मुख्यमंत्री जी मेरा काम ही नहीं करते। आप जाकर के अंबिकापुर में पूछ लीजिए लोगों से कि वहां हर ऑफिस में आदेश था कि बाबा जो बोले वो काम नहीं करना है, जो काम रायपुर से बोला जाएगा वही काम करना है। तो ये हमारी पार्टी में कोई असंतोष नहीं है, कोई किसी प्रकार से आपसी कोई रंजिश नहीं है। इसका जवाब लूंगी, उसके पहले प्रतिक्रिया ले लेती हूँ अनिल जी से। ठीक है अनिल जी, देखिए पहले मुद्दे तमाम उठाए जा रहे थे, विपक्ष की ओर से ये आवाज आ रही थी कि अभी तक नियुक्तियां क्यों नहीं की गई है, लेकिन नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन अब भी बवाल खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जूनियर को जगह क्यों दी गई, सीनियर को क्यों नहीं दी गई, क्या जातिगत समीकरण साधा गया है? तमाम जो अभी फिलहाल नियुक्तियां हुई उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? देखिए खुशी जी, भाजपा कार्यकर्ताओं को संतुष्टि हुई होगी कि एक बहुत लंबा इंतजार के बाद एक लिस्ट आई है और प्राधिकरणों में उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, और निश्चित तौर पर सभी को बधाई है। और राजनीति में काफी लंबा इंतजार करने के बाद ये पद मिलते हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने प्राधिकरणों की जो नियुक्तियां की हैं, वो चेहरे जो लेकर के आई है उसमें उन्होंने क्षेत्रवाद का पूरा ध्यान रखा है। गोमती साय हैं, लता उसेंडी हैं, ललित चंद्राकर हैं, हमारे आरंग के विधायक हैं। तो एक तो उन्होंने जातिगत समीकरण ध्यान रखा है, सतनामी समाज है, आदिवासी समाज है, फिर कुर्मी समाज है, ऐसे लोगों के नेताओं को उन्होंने महत्व दिया है और इन वर्गों को एक संदेश दिया है कि पार्टी में सभी वर्गों का सम्मान होगा, क्योंकि इन्हीं के भरोसे पार्टी सत्ता में आई है। दूसरी बात जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे, उनको चिंता थी कि पुराने कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दिया, आपने नए विधायकों को ही जिम्मेदारी दे दी। कांग्रेस सरकार में भी हमने देखा था ये हुआ था। नए नए लड़के जो 2-3 साल पहले कांग्रेस ज्वाइन किए हों, उनको आपने निगम मंडल का चेयरमैन बनाया और जिन्होंने 40-40, 50-50 साल कांग्रेस में दे दिए, उन्हें आपने सदस्य तक नहीं बनाया था। ये कांग्रेस में ये अन्याय तो हमने देखा था। कम से कम बीजेपी ने इसका एक संतुलन साधा है। लता उसेंडी कितनी सीनियर महिला नेत्री है, मंत्री रह चुकी हैं, विधायक रह चुकी हैं। गोमती साय वरिष्ठ नेत्री हैं, जिला पंचायत से अध्यक्ष होकर के आई, फिर सांसद बनी, अब विधायक बन गई है, अब उनको प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया और नए चेहरे उपाध्यक्ष, और नए चेहरों को भी मौका दिया। ललित चंद्राकर पहली बार चुन करके आए, उनको भी मौका दिया। ये संतुलन राजनीति में साधना चाहिए। कांग्रेस ने यह संतुलन नहीं साधा था, 5 साल बाद वो विदा हो गई सत्ता से, क्योंकि कार्यकर्ता को ऐसा लगता था कि जिन्होंने वर्षों तक मेहनत की, तन मन धन दिया पार्टी को, सत्ता में आने के बाद उन्हें पूछा नहीं गया, उन्हें सदस्य तक नहीं बनाया गया। और जो नए लड़के कांग्रेस ज्वाइन किए 5 साल 6 साल पहले, आपने उनको निगम मंडल का चेयरमैन बनाया, विधायक की टिकट दी और विधायक चुन करके आए। वो जब तक ये जातिगत समीकरण और इस तरह का जो पार्टीगत समीकरण नहीं साधेगी, इसीलिए बीजेपी आगे रहती है आपसे। 15 साल उसने सरकार में सत्ता में बिताए और अब 5 साल और जनता ने उसको दे दिए। केंद्र में भी आप देख लिए वो लगातार आ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार भी कहीं ना कहीं संतुलन साधती है। तो इससे ये एक तीसरी बात और कहना चाहूंगा कि आपने उपाध्यक्ष जरूर प्राधिकरण के बना दिए, उन्हें पावर भी देना होगा। प्राधिकरण का बजट अच्छा होना चाहिए। अगर बजट अच्छा होगा तो उपाध्यक्ष ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। और चेयरमैन यदि मुख्यमंत्री है तो देखना होगा कि वो उन्हें कितने अधिकार देने देते, वो उनमें कितना उनकी शक्ति का दायरा बढ़ता है। मुझे याद है कि कांग्रेस सरकार में एक बड़ा अच्छा काम हुआ था कि उन्होंने बहुत सारी खरीदी करने का अधिकार उपाध्यक्ष और अध्यक्षों को दे दिया था। कहीं ये ब्यूरोक्रेसी ने इस पर कब्जा तो नहीं जमा दिया, ये पार्टी को देखना होगा। क्योंकि अगर आपने उपाध्यक्ष बनाया है तो कार्यकर्ताओं की, जनता की, सबकी उम्मीदें जुड़ गई हैं और वो तभी पूरी हो सकेंगी जब आपके पास बजट अच्छा होगा, जब उन्हें खरीदी के अधिकार दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारे समीकरण पार्टी को देखने होंगे। निश्चित तौर पर एक बेहतर बात आप कह रहे हैं। चलिए नितिन जी से प्रतिक्रिया लूंगी। नितिन जी, देखिए जिस सामंजस्य की आप बात कर रहे थे, आपने तमाम तरह की बातें की, एक्सीडेंटल एमएलए बन गए हैं और इन लोगों को हम पहचानते भी नहीं है। फिर सवाल यही आता है, विमल जी जिस तरह से बात कर रहे थे कि फिर आखिर क्यों हार का सामना करना पड़ा है। विधानसभा में मुझे अच्छे से याद है कि चर्चा हम इसी चैनल पे कर रहे थे, आपसे भी चर्चा हुई थी, जो दावे थे आपके विधानसभा चुनाव के पहले कि हम इतनी सीटें लाने वाले हैं, क्यों अनएक्सपेक्टेड हो गए थे फिर परिणाम, क्यों आखिर सामंजस्य नहीं बनवाया था। ठीक है, विधानसभा के बाद में समय रहा था आपके पास लोकसभा के लिए, लेकिन 2019 से भी ज्यादा खराब परिणाम आए हैं। दावे तो 400 पार के इन लोगों ने किए थे। हाँ। 240 में निपट गए। इनसे भी पूछ लीजिएगा, मेरे से पूछ रही हैं तो। देखिए, हार और जीत, विधानसभा चुनाव की बात करूं, ठीक है हार गए हम चुनाव आ रहे, हौसला नहीं आ रहे। एक सशक्त विपक्ष के रूप में हम बिल्कुल खड़े हैं और जहां पे गलतियां हो रही वहां पे सत्ता पक्ष को दिन में तारे भी हम लगातार दिखाते आ रहे हैं। और जिस प्रकार छत्तीसगढ़ का जो भय का माहौल बना हुआ है, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। खैर, अभी उस विषय पर यह डिबेट नहीं है। डिबेट है प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, बड़ी खुशी की लहर है। अब ये कितनी खुशी की लहर है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, नाम मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, पर कार्यकर्ता काफी दुखी हैं। इनका मेंबरशिप ड्राइव भी चल रहा है। आज एक बड़ी शानदार खबर, आपका तो एमपी छत्तीसगढ़ है ये चैनल, तो एक बड़ी अच्छी आपको खबर बताऊं कि छतरपुर में, मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक ड्राइवर को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और बोले तुम इस मोबाइल से मेंबर बनो। उसने बोला मैं नहीं बनूंगा, तो उसकी पिटाई की, थाने में एफआईआर हुई है। तो मिस कॉल से
मेंबर बनाने वाले और जबरदस्ती मेंबर बनाने वाले, टारगेट अचीव करने वाले लोग हमें न सिखाएं कि सरकार और सत्ता कैसे चलाई जाती। 9 महीने हो चुके हैं, देखते देखते 5 साल भी हो जाएगा। ठीक है, 9 महीने हो गए, लेकिन विपक्ष जनता के मुद्दे उठाए। अब ये तो अंदरूनी मामला है बीजेपी का कि किसको कौन सा पद देना है, तमाम तरह की चीजों को लेकर आप जो आवाज उठाते हो, तो ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है ना। और जिस अंतरकला की आप बात कर रहे हैं, अंतरकला तो आपकी पार्टी में भी देखने को मिली थी और शायद इसी का नतीजा है कि लोकसभा के ये नतीजे आए थे। बी टीम, स्लीपर सेल, ये आप ही की पार्टी से बयान आए थे ना सर? खुशी जी थोड़ा रिपीट करिए, आवाज आपकी भी नहीं आ रही। जिस अंतरकला की आप बात कर रहे थे नितिन जी कि बीजेपी में अभी भी अंतरकला भरी हुई है, तो अंतरकला नहीं लगती कि कहीं ना कहीं ये सामंजस्य कांग्रेस में भी बैठाना था लोकसभा चुनाव के समय, जब बी टीम, स्लीपर सेल जैसे बयान आपकी पार्टी से आ रहे थे, अंतरकला साफ तौर पर देखी जा रही थी। नहीं ठीक है, चुनाव जीत गए हैं, बधाई दी थी मैंने तो। हाँ। आपके चैनल में भी बधाई दी थी, जो मेरे साथ प्रवक्ता बैठे थे, और उनको, सरकार को, विष्णुदेव साय जी को भी मैंने सार्वजनिक रूप से मिलकर भी एक बार बधाई दी है। हाँ। तो ये चुनाव है, हार और जीत अपनी जगह है, पर देखना ये है कि आपने वादे क्या किए और आपने उन वादों पे आप कितने खरे उतरे। तो ये 9 महीनों की सरकार में मुझे तो नहीं लगता कोई खुश है, क्योंकि रोज मैं विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता हूँ, सुबह से रात तक के, मुझे तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो प्रसन्न हो। विमल भैया प्रसन्न होंगे तो मुझे नहीं पता, क्योंकि उनका तो धर्म है, पार्टी के प्रवक्ता बनकर टीवी चैनल में बैठे हैं, तो वो तो अप्रसन्न होंगे तो भी कहेंगे कि मैं प्रसन्न हूं। पर छत्तीसगढ़ में सरोज पांडे, बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक और बहुत से ऐसे नाम हैं जो काफी नाराजगी है जिनमें, और जिनको मंत्री बनाया जाना था उनको प्राधिकरणों का उपाध्यक्ष बना दिया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई निपटा। नाराजगी की बात आप करते हैं, आपने तो बृजमोहन अग्रवाल की भी नाराजगी की बातें की है, लेकिन वो चीजें नजर नहीं आती कहीं ना कहीं पार्टी। चलिए ठीक है, फिलहाल ठीक है, आपको पर्याप्त समय मिला है, समय की कमी है। विमल जी से प्रतिक्रिया लूंगी। विमल जी देखिए, तमाम तरह की बातें की जा रही, ठीक है, एक ये बात कही जाती है बीजेपी के बारे में कि आप योजनाएं लाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत शायद इतनी नजर नहीं आ पाती। ठीक है, बड़ी बड़ी योजनाएं लाते, तमाम तरह के दावे करते हैं, लेकिन क्या जमीनी हकीकत में वो नजर आ रहे? इस तरह के विपक्ष के आरोप रहते हैं। आज ये सवाल है कि ठीक है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन क्या उनको वो हक, वो जिम्मेदारी आप दे पाएंगे? और दूसरी बात, चुनाव के ठीक समय हमने देखा था कि कई दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल हुए थे वो लोग, तो कैसे सामंजस्य आखिर आप बैठा पाएंगे बाकी और नियुक्तियों को लेकर? नहीं देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित लोक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सबका ख्याल रखते हैं। जहां तक अभी नितिन भाई बोल रहे थे कि ये 400 पार का दावा करते थे, 400 पार में हम तो 240-42 में पहुंचे, आप तो 278 से ऊपर का दावा करते थे, 99-100 भी नहीं पार कर पाए। तो ये चीजें छोड़ दीजिए। और जहां तक जीत हार लगी रहती है, ये बात कह के आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने भी चुनाव जीतने के लिए लड़ा और हमने भी जीतने के लिए लड़ा, और आप हार गए, तो अपनी कमजोरियों, अपनी कमियों को मानिए आप। और प्राधिकरण जो आज बनाया गया है, सबको अधिकार मिलेंगे, तो समय है। आप देखिए, पहले भी जो उपाध्यक्ष थे हमारे प्राधिकरण में, उनको पूरा अधिकार मिला था, पूरे उनको जो है बातें जो है वो उनकी सुनी जाती थी। तो इसलिए आपको ये चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से, और कोई अंतरकला नहीं है। आप बृहस्पति सिंह को जानते होंगे, क्या आरोप उन्होंने लगाया था, किसके सह पर लगाया, उनसे सह और मात की राजनीति जो है वहां पर चल रही थी, ये मेरे को बताने की बहुत ज्यादा अब जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका परिणाम आ चुका है। जनता उस पर अपना निर्णय भी दे चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। और जहां तक योजनाओं की बात है, आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास देंगे हमने कहा, हमने आज जो है 8 लाख आवास का पैसा जारी किया है। जल जीवन मिशन वो भी चल रहा है, लेकिन आपकी सरकार में प्रधानमंत्री रखने वाली बात होगी, क्या कुछ आगे दिखाई देगा? ठीक है, क्योंकि समय की कभी अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी मैं अनिल जी से, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। अनिल जी देखिए, नियुक्तियां हुई है, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया था, नियुक्तियां हुई है, लेकिन बवाल खत्म नहीं हुआ है। अब फोकस चाहे विपक्ष का हो या फिर सरकार का हो, लेकिन इस चीज पर आगे को लेकर विचार किया जा रहा है कि ठीक है, प्राधिकरणों में हो गई है, लेकिन निगम और मंडल अभी भी बाकी है। तमाम तरह के सवाल है, दल बदल की चीजें देखने को मिली थी, कांग्रेस से कई लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो क्या ये चीजें भी सामंजस्य की जरूरत पड़ेगी बीजेपी को? आखिर आने वाली नियुक्तियों में क्या कुछ सामंजस्य की जरूरत पड़ सकती है बीजेपी को? कैसे देखते हैं आप?
बिल्कुल खुशी जी, देखिए आने वाले समय में नगर निगम चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, मंडी के चुनाव है, तो पार्टी को इस पर सोच विचार करके और फूक फूक के कदम तो रखना होगा। ठीक है, प्राधिकरण की नियुक्ति आपने कर दी, अब निगम मंडल के कुछ चेहरे सामने आ सकते हैं जहां अध्यक्ष बनाए जाएंगे। और बीजेपी का जो इतिहास रहा है 15 साल का भी हमने देखा है कि वो बहुत सोच समझ करके फैसले करती है, उसमें सभी तरह का संतुलन और समीकरण बना करके रखा जाता है। और बड़े भी दोनों राजनीतिक दल के प्रवक्ता बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि आंकड़े बता रहे थे कि 200 पार क्यों नहीं हुआ, 400 पार क्यों नहीं हुआ। तो मैं एक आंकड़ा आपके चैनल के मार्फत देना चाहूंगा कि जब मनमोहन सिंह सरकार का पहला टर्म आया तो वो मात्र 145 सीटें लेकर के आए थे और सहयोगी दलों के साथ मिलकर के उन्होंने 5 साल चला लिया था। अब जो पार्टी 145 सीट लेकर के 5 साल सरकार चला सकती है, तो नरेंद्र मोदी तो कम से कम 240 और 50 सीटें लेकर के आ गए हैं। तो उनके लिए भी शुभकामनाएं। बहरहाल ये कोई राजनीतिक जवाब नहीं था, ये एक आंकड़ा मैंने दिया कि राजनीति में किस तरह से सरकारें चल सकती हैं, कितनी कम सीटों पर भी सरकार चल सकती है, क्योंकि गठबंधन होता है। और एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने विधायकों को उपाध्यक्ष बनाया है, तो इसकी एक बड़ी वजह यह होती है कि अध्यक्ष विधायक जो है पावरफुल होते हैं, वो डायरेक्ट सीएम के कांटेक्ट में रहते हैं। और इसलिए एक बेहतर बात आप कह रहे हैं अनिल जी कि तमाम तरह का सामंजस्य बैठाकर ही कहीं ना कहीं ये नियुक्तियां बीजेपी ने की है, जिस तरह की चीजें पहले भी देखने को मिली है बीजेपी में। हालांकि देखने वाली बात होगी और सब्र करने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ चीजें और दिखाई देती है। तो फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से सियासत के सुर जो है छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रहे हैं। नियुक्तियों को लेकर सवाल था, प्राधिकरणों में नियुक्तियां की गई है, अभी निगम और मंडल की नियुक्तियां बाकी है, लेकिन देखने वाली बात होगी उन नियुक्तियों के बाद आखिर कितना घमासान छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।